नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों को एक ऐसा नेचुरल जूस, धरती का जिसे अमृत कह सकते हैं, अमृत से कम नहीं है, इस जूस को ज़रूर सब लीजिए। इस जूस को ज़रूर लीजिए, इसके बहुत सारे बड़े-बड़े बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इसमें क्या-क्या पाया जाता है और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। इसमें पाए जाने वाले तत्व की बात करें दोस्तों, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। छोटे-मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे की बात करें, गिव एनर्जी टू द बॉडी, स्ट्रॉन्ग द लिवर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्ट्रॉन्ग द स्टोमच, किडनी डिजीज, बूस्ट द इम्यूनिटी, थ्रेड प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग द नेल, एक्ने रिमूव एंड पिंपल रिमूव। इतने सारे बड़े बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे बहुत तो फायदे हैं। तो दोस्तों ये जूस क्या है, अब आप इसके बारे में जान लीजिए। फायदे तो आप जान गए और इसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी जान गए। ये जूस है दोस्तों धरती का अमृत, और ये धरती का अमृत क्या सबसे बड़ा अमृत है और सबसे शक्तिशाली जूस है, इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं। इसके फायदे बहुत अनगिनत है। ये है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस धरती माता का वरदान है। इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ती है दोस्तों, ये धरती की पावर से, शक्ति से उगता है। अगर आप इसमें रासायनिक खाद डाल देते हैं तो पेड़ गिर जाता है, इसके जो है पौधे गिर जाते हैं और वो फिर खराब हो जाते हैं। इसलिए गांव में इसमें खादें नहीं डाली जाती है, एकदम बिना नेचुरल पैदा होता है। तो नेचुरल जूस है। अब इसे गन्ने का जूस कब आपको पीना चाहिए? आपको जूस पीना चाहिए कि ऐसे गन्ना चूसना चाहिए? जूस से ज़्यादा फायदा करता है गन्ना चूसने पे। अब हम ये जानेंगे कब इसे चूसना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, ये जान। तो दोस्तों चूसना क्यों फायदेमंद है? जब आप गन्ने को चूसते हैं तो एक तो आपकी मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है, दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है और मुंह का वास हो जाता है। जिस दिन आप कभी गन्ना चूसिएगा, आप देखिएगा दांत ओत में या जीभ में जो कुछ जमे होते हैं परत तो साफ हो जाती है, जैसे जीभ चमकने लगती लाल लाल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, और दांत साफ हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज दोस्तों फायदा ये है कि आपके मुंह में जो लार स्लाइवा होती है, ये अमृत है, यही हमारे खाने को पचाती है। तो आप जितनी बार ऐसे कुछ देर तक आप गन्ने को चूसेंगे, जितने आप चूसेंगे उसमें उतने ज़्यादा लार निकलती है, उतने सलाइवा, और हर एक घूंट के साथ सलाइवा आपके पेट में जा रही है, लार आपके पेट में जा रही है, यही खाने को पचाती है। ये सारे बेनिफिट्स है। और दांत की एक्सरसाइज, इसलिए चूसना चाहिए। चूसना चाहिए। कितना लेना चाहिए? एक गन्ना डेली। एक गन्ना, एक गन्ने का मतलब है, पहले तो हम लोग दोस्तों 8-8, 5-5, 6-6 गन्ने चूस जाते थे। सुबह सुबह 5-5, 6-6 गन्ने चूस जाते तो 5-6 गन्ने में मान के चलिए 1 लीटर होता था, कुछ नहीं नुकसान करता था। अब तो लोगों को नुकसान कर जाएगा। तो हम लोगों की डेली हैबिट बन गई थी, जब छोटे से थे गन्ना छिलने जाते थे, खूब जम के चूसते, फिर चूसने के बाद आके घर पे रख के तुरंत स्नान करके खाना खा के स्कूल चले जाते थे। तो आज भी गांव में जो है उनको कुछ नहीं है कब खाना है कब पीना, वो चूसते हैं, जम करके चूसते हैं। ये नहीं एक बाउंडेशन हम इतने पिए। अभी तो सब कहेंगे भैया 1 गिलास आप पीजिए, 2 गिलास। गांव वाले आज भी 2-2 लोटा यानी कि 1-1, 1.5 लीटर गन्ने ऐसे पी जाते हैं, गन्ने का रस पी जाते हैं। हमारे पिताजी 95 ईयर्स के, 95 ईयर्स, आज भी उन्हें गन्ने का रस 2 लोटा ऐसे पी जाते। 1 लोटा 1 लीटर होता, 2 लीटर एक ही बार में पी जाते हैं। उनको बहुत पसंद है गन्ने का रस। और गन्ने का रस जब नहीं होता है तो उस समय गुड़ को ऐसे घोल करके वो पी जाते हैं सब, चीनी का नहीं पीते, गुड़ का। और आज तक उनको कभी भी एक टैबलेट की जरूरत नहीं है, एकदम निरोगी जीवन। तो दोस्तों गन्ना अब हम जानते हैं कब हमें चूसना चाहिए। इसके लिए आपको जानिए दोस्तों, आपका शरीर प्रकृति से बना है और ऋतुचर्या के हिसाब से आपके शरीर का टेम्परेचर होता है, आपका डाइजेशन काम करता है ऋतुचर्या के हिसाब से, और इसी हिसाब से प्रकृति हमारे लिए वो उत्पादन भी करती है। आप देखते होंगे गन्ना कब होता है, गेहूं कब होता है, धान कब होता है, वो सीजन के हिसाब से होता है, और सीजन के हिसाब से हमारा डाइजेशन काम करता है, यानी ऋतुचर्या के हिसाब। अगर आप ऋतुचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए आप समझ लीजिए आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके ये तीनों दोष गड़बड़ होते तभी आपके शरीर में बीमारियां होती। और ये तीनों दोष कब गड़बड़ होते हैं? जब आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, जब आप ऋतुचर्या के खिलाफ जाते हैं कि जो आपको नहीं खाना चाहिए, जो आपके यहाँ नहीं हो रहा है उसे आप खा पी रहे हैं, तो आपका वात पित्त तीनों चीज गड़बड़ हो जाएगा। और जब तीनों चीज गड़बड़ हो जाता है तभी आपके शरीर में बीमारियां आती है।
तो तीनों चीज़ को बैल, तो उसी हिसाब से ये जूस हमारा है। ये गन्ना कब होता है? गन्ना दिवाली, दोस्तों ये दिवाली आप जानते हैं सब लोग खुशियाँ मनाई जाए, भारत का एक बहुत प्रमुख उत्सव है। तो दिवाली के 12 दिन बाद आप होता है जिसे कहते हैं एकादशी, और इसी दिन गन्ने को चढ़ा दिया जाता है, देवता को चढ़ाया जाता है। अब ये हो जाता है कब गन्ना चढ़ा दिया गया है, अब इसके बाद आप गन्ना चूस सकते हैं, गन्ने की पेराई कर सकते हैं। गांव में आज भी एकादशी के पहले ना तो गन्ना चढ़ाया जाता है ना तो गन्ना चूसा जाता है, इसे धर्म से जोड़ दिया गया है। अब हम तो ये जो धर्म से जोड़ दिया गया, ये हमारे जो बुजुर्ग थे ना, एक एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, इसीलिए जोड़ देते थे कि ऋतुचर्या के हिसाब से आपको ये डाइजेस्ट होगा, बिना समय आप इसे मत यूज करिए। तो इसलिए आप जब ये एकादशी हो इसके बाद आप चूसेंगे तो ये आपके शरीर को ज़्यादा फायदा करेगा, ये जोड़ते थे, इसलिए फिर जोड़ दिया गया। लेकिन आज का समय है, मॉडर्न समय हो गया, आधुनिक समय हो गया, गन्ने की पेराई शुरू हो गई, अभी से पेराई शुरू हो गई तो गुड़ आने लगा मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं रह गया, सब उल्टा सीधा हो गया। तो दोस्तों आप ऋतुचर्या के हिसाब से कहें तो ऋतुचर्या हमारी यही कहती है कि जब एकादशी आ जाए इसके बाद आप खूब गन्ना चूसिए। कितना दिन तक गन्ना, कितना दिन तक खेत में रहता है? मार्च अप्रैल तक। मार्च अप्रैल के बाद फिर गन्ने की बुआई होती है, फिर जाकर के वही 6 से 7 महीने में गन्ना फिर तैयार होता है। 6 से 7 महीना, कितना नेचुरल चीज़ है, 6 से 7 महीना में वो पेड़ हम चूसने लायक हमारे लिए तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाली जाती, ये एकदम धरती का नेचुरल जूस है, धरती का नेचुरल, इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं, बस यही गोबर वाली खाद डाली जाती है। घर की जो जानवर के नीचे से कचरा निकलता है, गोबर वाली खाद डाली जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं, इसलिए सबसे सेफ और सुरक्षित जूस है, इसीलिए हमने पहले ही कह दिया अमृत है। तो हमें कब गन्ने का जूस पीना चाहिए? अगर ऋतुचर्या के हिसाब से देखा जाए, प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो हमें मतलब दोस्तों एकादशी के बाद से ही पीना चाहिए और मार्च अप्रैल तक। तो जूस के बजाय इसे आप चूसिए, जूस के बजाय आप चूसिए। चूसने का हमने फ़ायदा बता दिया, आपके मुंह में सलाइवा बनती है, लार बनती है, और जितने आप चूसेंगे वो लार सलाइवा आपके पेट में जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका आंतों की सफाई होगी, क्योंकि वही लार और सलाइवा हमारे डाइजेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। और चूसने से बहुत सारे फायदे, आपके दांत चमक जाते हैं, दांतों की एक्सरसाइज हो जाती, मुंह की एक्सरसाइज हो जाती। आप देखिए जिस दिन आप गन्ना चूस लीजिए उसके बाद देखिए आपकी जीभ जैसे गुलाब की तरह चमक, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी दिखने लगी, जीभ वो सब साफ हो जाती है। तो दोस्तों चूसना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप जो उससे जूस पीते हैं तो जूस के बजाय उसके पास जाइए, भैया हमको गन्ने आप दे दीजिए, गन्ने का पैसा आप ले लीजिए। अब आप जूस अगर पीते हैं तो जूस में उसमें बर्फ़ डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो गन्ने का जूस ऐसे अकेले पीना चाहिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हाँ मिलाना भी चाहते हैं तो तुलसी के पत्ती या पुदीना के पत्ते अगर शरबत पी रहे हैं तो, नहीं तो चूस लीजिए। उससे गन्ना खरीदिए, वहीं बैठकर एक गन्ना डेली आप चूसिए, तो आपको कितने फ़ायदे होंगे हमने बता दिया, इसके कितने सारे फायदे। कभी भी आपको खून की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको पीलिया नहीं होगा, कभी भी आपको किडनी संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। आप जिस दिन आप गन्ना चूसेंगे आप देखेंगे बाथरूम को खुल के आती है, बाथरूम खुल के आएगी, जब बाथरूम खुल के आएगी तो आपका किडनी का वाश हो जाता है, किडनी वाश भी कर, कभी भी आपके चेहरे पे मुहासे नहीं होंगे, पिंपल्स नहीं होंगे दोस्तों, ओठ आपका गुलाबी जैसे हो जाएगा। और ये नाखून जो है दोस्तों, ये नाखून आपका चमकने लगा, लाइट आ जाती, इतने सारे, क्योंकि कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए, कभी भी आपको कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी, खून की तो कभी कमी नहीं होगी। तो इसके सारे इतने सारे फायदे हैं, कैंसर जैसे रोग से ये बचाता है। तो दोस्तों आपको कब पीना है आप समझ गए, यानी कि जब एकादशी आ जाए और मार्च तक आप गन्ना चूस सकते हैं। वैसे 12 महीने आप पी सकते हैं आज के समय में सब। अगर ऋतुचर्या की बात करें तो हमने बता दिया कब से कब आप 5 से 6 महीने खूब पीजिए। अगर यही 5-6 महीने आपने रोज डेली 1-2 गन्ने चूस रहे हैं तो पूरे साल तो ऐसे निकल जाएगा। 6 महीना आप स्वस्थ रहेंगे, फिर 6 महीने बाद सीजन आ गया, फिर आप पीना आप शुरू कर दीजिए, हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो अगर आप पीना चाहते हैं, 12 महीना पीना चाहते हैं, तो आप शाम के समय जब आपका पेट खाली रहे 5 से 6 बजे तब आप चूस लीजिए गन्ना, या फिर आप सुबह के समय जब आपका पेट खाली रहे तब आप गन्ने को चूस लीजिए। इस तरह से चूस करके इसके फायदा, यानी खाली पेट आप इसके 2 घंटे तक, जिस दिन आप गन्ने का रस पीजिएगा या गन्ना चूसिएगा, 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। इसके पहले भी कुछ नहीं खाना पीना, उसके बाद भी कुछ नहीं खाना पीना। इसके आगे सारे जूस फेल हैं भाई। मौसम्मी अलग हो गया, सेब अलग हो, सबके अलग हो गए, लेकिन उस हिसाब से महंगा भी है।
ये गरीबों का देखा जाए, गरीबों का सबसे शक्तिशाली जूस नेचुरल जूस है। इसे सब लोग पीजिए और अपने शरीर की सारी बीमारियां भगाइए। दोस्तों, हम तो ये कहेंगे कि सब लोग गन्ने की खेती करिए और गन्ने का जब तक सीजन हो उस समय खूब जम करके एक गिलास बाउंडेशन मत रखिए, पेट भर के सुबह सुबह चूसिए। हम लोग पहले चूसते थे दोस्तों, 5-5 6-6 गन्ने चूस जाते थे, 5-5 6-6 गन्ने चूस जाते थे। और हमारे पिताजी आज भी 95 ईयर्स हैं, उनको 2 लोटा चाहिए, 2 लीटर आज भी वो पी जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी ये अपनी क्षमता के हिसाब से, आपका शरीर जो है मेरे कहने से नहीं, जितना आप पचा पाएँ, हो सकता है आपका शरीर आज के हिसाब से ढला हो, आप ना पचा पाएँ, तो आप जितना पचा पाएँ उतना पीजिए, लेकिन पीजिए गन्ने का रस। ये नेचुरल मीठा होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है।